किताब ले लो, किताब ले लो, किताब ले लो। किसी को किताब चाहिए क्या? किताब ले लो। ए बाबू, ए दीदी, किताब चाहिए? ये किताब है आप ही लोग का सिलेबस में आप जिस क्लास में हो उसी क्लास का चाहिए किताब। एग्जाम है ना 1 डेढ़ महीना में, तैयारी करना है ना एग्जाम का। ले लो किताब, ये किताब पढ़ो, पास हो जाइएगा। ये किताब पढ़ो, अच्छा नंबर आएगा, टॉप कर जाओगे, रैंक कर जाओगे। ले लो किताब, लीजिएगा। चलो नहीं लीजिएगा, ठीक है फिर जा रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग क्या से एग्जाम का तैयारी करोगे। हेलो, यही चीज हम आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे थे। आप अभी किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में 6 7 8 9 10 11 12, कोई एकेडमिक का पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सेंटर बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, स्टेट बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज का। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। अब क्या होगा कि आप लोगों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा यूनिट्स है, इतना ज्यादा टॉपिक्स है, रिवीजन कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, डाउट्स है। वो बहुत कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन। सबका सिर्फ एकमात्र सबका बस एकमात्र सोल्यूशन वो है माइंड मैप। हाँ, माइंड मैप। क्या होता है माइंड मैप? कैसे बनाना चाहिए माइंड मैप? क्यों माइंड मैप बनाना चाहिए? माइंड मैप बनाने से क्या मिलेगा? क्या हेल्प करता है माइंड मैप? हर एक चीज के बारे में बताएंगे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के स्टूडेंट है, या आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, माइंड मैप अपने जीवन में कभी मत भूलना। आज हम आपको जो माइंड मैप का फंडा दे करके जाएंगे, वो आपके बुक के, आपके सिलेबस के, आपके इतने सारे बुक्स के आपके बर्डन को कम कर देगा। प्लस आपका जो नॉलेज है, आपका जो स्किल्स है, वो नॉलेज स्किल 100 टाइम्स इंप्रूव कर देगा। जो स्टूडेंट लोग माइंड मैप बना करके चीजों को याद करते हैं ना, वो स्टूडेंट कभी भी उन चीजों को कभी भी नहीं भूलता है। अब पहले ये समझ लो माइंड मैप होता क्या है। हम सभी को ये बात पता है, अगर हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो उस चैप्टर के अंदर में कई सारे टॉपिक्स होते हैं। आप खुद रिलेट करना इस बात को। आप चाहे इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो। देयर आर लोड्स ऑफ चैप्टर्स, और उन चैप्टर्स के अंदर में देयर आर लोड्स ऑफ यूनिट्स, लोड्स ऑफ टॉपिक्स। और उन टॉपिक्स के अंदर में इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट भाषा में लिखा गया है कि अगर आज पढ़ लिए तो कल भूल जाए, कल पढ़ लिए तो परसों भूल जाए, और भूल भूल के वो चीज हमको अभी तक याद हुआ ही नहीं है। तो आखिरकार अगर एग्जाम मेरा नियर बाय है, कुछ दिन में एग्जाम होने वाला है, तो किस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर्स, अपने टॉपिक्स, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और कैसे करेंगे? तो इसमें मेरा मदद करता है हैंड रिटन नोट्स। नोट्स आप कई तरीके से बना सकते हो। उसी में नोट्स का जो सबसे इफेक्टिव और सबसे पावरफुल तरीका होता है नोट्स बनाने का, वो होता है माइंड मैप। माइंड मैप को आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल मैप। ये क्या होता है? आप किसी भी चैप्टर के बारे में जब आप पढ़ रहे हो या पढ़ लिए, अब आपको अगर उसके बारे में नोट्स तैयार करना है, तो आपको एज इट इज जो चीज बुक में लिखा गया है, उसी चीज को कॉपी करके नहीं लिखना है। आप मान लो एक चैप्टर पढ़े, इस चैप्टर के अंदर अगर 10 पेज है, तो आपको नोट्स 10 पेज में नहीं बनाना है। आपको नोट एटलीस्ट कम से कम 10 वर्ड में बनाना है। क्या बोले? सुनो मेरा बात ध्यान से। अगर आप कोई चीज, अगर आप 10 पेज का पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर 10 पेज का पढ़े, तो उसका नोट्स 10 पेज का नहीं बनेगा, उसका नोट्स 10 वर्ड्स में बनेगा। आप बोलोगे सर, इज इट पॉसिबल? रियली इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कोई भी चीज को माइंड मैप से बनाते हो, कोई भी चीज को आप अगर आप कॉन्सेप्चुअल मैप से बनाते हो, तो आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज डीपली हो जाएगा। उस चैप्टर के बारे में आपको जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, और उस चैप्टर का रिवीजन आपका हो जाएगा। उस चैप्टर के रिवीजन में टाइम आपको बचा देगा, और उस चैप्टर का सारा पॉइंट्स आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं माइंड मैप। बीच में एक चैप्टर, एक यूनिट होगा, और उस यूनिट से रिलेटेड सभी चीज उसके बारे में लिखा हुआ होता है। यही होता है माइंड मैप। अब माइंड मैप किस तरीके से मदद करता है, देखो हम आप लोगों को बताते हैं। हम बस एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। बस हाँ, अगर मान लो कोई पब्लिकेशन वाले इस बुक को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग समझना, ठीक है, कि हम बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। क्लास 12th का स्टूडेंट लोग है, क्लास 12th में बिजनेस स्टडी, ये देखो बिजनेस स्टडी का बुक, क्लास 12th का। किसका बुक? बिजनेस स्टडी का। अब देखो इस बुक्स में बहुत सारे पेजेस हैं। इस बुक में चैप्टर्स है 12 गो।
और उन चैप्टर्स के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, कई ज़्यादा चीज़ लिखा हुआ है। और इसी का नहीं, आप कोई भी बुक ले लो भाई, उस बुक के अंदर तो आपका कई सारे चैप्टर्स होंगे। मान लो अगर ये जो हम आपको बिज़नेस स्टडी का बुक दिखाएँ, इतना मोटा बुक, पता है इस मोटा बुक का जब हम माइंड मैप बनवाए थे ना स्टूडेंट लोग से, तो कितना पेज में बना था? इस उसना उतना मोटे बुक का जो माइंड मैप हम बनाए थे ना, वो बना था मात्र 12 पेज में। यानी पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा बुक 250-300 पेज का, उसका पूरा का पूरा नोट्स बन के तैयार हुआ 12 पेज में। 12 चैप्टर है, 12 पेज में नोट्स बन के खत्म। मान लो अब अगर स्टूडेंट लोग अभी रिवीजन करेगा, अभी पढ़ेगा, तो क्या वो पूरा बुक को पढ़ेगा? अगर वो पूरा बुक को भी पढ़ता है, तो क्या उसको पूरा बुक का यूनिट्स, चैप्टर, कॉन्सेप्ट सब चीज़ याद रहेगा? नहीं। लेकिन अगर वो ये माइंड मैप को पढ़ेगा, तो उसको और ज़्यादा अच्छा से चीज़ याद हो जाएगा। ये होता है माइंड मैप। ठीक? देखो दिखाते हैं। ये देखो बिज़नेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 का माइंड मैप। ठीक है, देख रहे हैं? बीच में चैप्टर का नाम लिखे हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, सारा चीज़ के बारे में देखो यहाँ पे लिखा गया है। ये देखो खत्म, 1 पेज में 1 चैप्टर पूरा खत्म, पूरा खत्म। देखो सेकंड पेज में चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म, थर्ड पेज में चैप्टर नंबर 3 पूरा खत्म। ऐसे ही आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स है आपका, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो आप, कुछ भी, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का नोट्स आप बनाओगे और माइंड मैप में बनाओगे। कैसे बनाओगे? ये समझो। सपोज कर लो हम आपको अभी एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता है, जिस टॉपिक के बारे में आप माइंड मैप बना रहे हो, उस टॉपिक को आप बीच में लिखोगे। उसका नाम क्या करोगे? बीच में लिखोगे और उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को आप लिखोगे। देखो हम समझा रहे हैं, अच्छा से समझना। देखो माइंड मैप कुछ इस तरीके से बनता है। माइंड मैप के लिए आपको जैसा डिजाइन का यूज करना है आप कर लेना। सपोज कर लो हम बस आपको समझा रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं कि क्लास 12th में बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो अगर हम जिस चैप्टर का माइंड मैप बना रहे हैं, उस चैप्टर का नाम यहाँ पे बीच में लिखेंगे। क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे। और हाँ, नोट्स बनाने के लिए, माइंड में बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक बार आपको उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब ना आप अपने से माइंड में बना पाओगे। ठीक? उस चैप्टर को पढ़ लेना, पढ़ लिए हो, आपके पास नोट्स है, आपके पास क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, आपके पास बुक है, उस चैप्टर का नाम लिखना। अब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, उतना ज़्यादा हम एरो खींचेंगे उस पॉइंट्स के लिए। जैसे मैनेजमेंट प्रबंध पढ़े, तो प्रबंध का अर्थ, उसका महत्व, उसका विशेषता, उसके कार्य, उसके प्रकार, उसकी प्रकृति और प्रबंध और समन्वय, खत्म। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट का फीचर, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का प्रोसेस, मैनेजमेंट का फंक्शन, मैनेजमेंट का नेचर और कोऑर्डिनेशन, हो गया पूरा का पूरा मैनेजमेंट। ये 7-8 टॉपिक में हो गया मेरा खत्म। अब जैसे मैनेजमेंट है, अब सबसे पहला जैसे हम एरो खींचे हैं, हमको सपोज कर लो पहला पॉइंट में मैनेजमेंट का मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट का मीनिंग लिखेंगे। यहाँ हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखो। यहाँ पे लिखेंगे अर्थ और थोड़ा-सा इस चैप्टर के बारे में बताएँगे, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, प्रोसेस, साइंस जो है लिखेंगे। अब मान लो मैनेजमेंट का लिखना है हमको फीचर, विशेषता, तो यहाँ पे लिखेंगे फीचर और उस फीचर को जैसे बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, नहीं भाई, बुक में नहीं, आपको वहाँ से जो फीचर्स याद होगा, जो विशेषता आप याद कर लिए हैं, उसको यहाँ पे लिखो। उसको यहाँ पे क्या करो? लिखो कम से कम 5 से 6 पॉइंट में। फिर जैसे हम आपको पूछते हैं कि प्रबंध का सपोज कर लो पूछते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। तो हमको पता है प्रबंध का 3 स्तर होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। फिर हम पूछते हैं प्रबंध का फंक्शंस यानी प्रबंध का कार्य। तो पता है हमको प्रबंध का कार्य 3 गो होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका मतलब हुआ नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन। उन 5 पॉइंट को लिखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। ठीक? इसके बाद ऐसे करके इस मैनेजमेंट के बारे में सब चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। और जब आप कल को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीज़न कर रहे हो, तो क्या आपके पास समय होगा कि आप पूरे बुक को, पूरा चैप्टर खोल के ये लंबा-लंबा थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं बुझाएगा। उस समय आपको मदद करेगा ये माइंड मैप। उस समय आपको बस एक बार देखना है, अच्छा मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है, इसका फीचर ये है, विशेषता ये है, हो गया। रिवीजन करोगे और मान लो एक सब्जेक्ट में आपका 12 चैप्टर है, तो 12 गो अलग-अलग चैप्टर का माइंड मैप रहेगा।
एक बार आपको खोल करके देखना है, ओहो अच्छा ऐसे है, विशेषता ये है, पॉइंट हो गया। अब इन सबको जो एक्सप्लेनेशन करना है वो एग्जाम में एक्सप्लेनेशन अपने से कर देना, आपको बस पॉइंट्स याद रखना है। अगर आप उससे रिलेटेड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन कर दो तो नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? हर चैप्टर का आपको माइंड में बनाना है, हर सब्जेक्ट का आपको माइंड में बनाना है। अब इसमें भी बहुत सारे अब आपको समझ में आ गया माइंड मैप क्या होता है, कैसे बनाना है, ठीक? हर चीज के बारे में ऐसे। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये बॉक्स वाला डिजाइन बनाओ, जैसे बनाना है आपको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको माइंड मैप में जो सुटेबल लगे, जो बुझाए, वो आप उस माइंड मैप में उसके बारे में बताना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाना है। हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर माइंड मैप आप जो हाँ बनाए हैं ना, उसका फोटो हम लोग को भेज दीजिए, हम लिख लेंगे। नहीं रे बाबा, अगर आपको वो फोटो ही भेजना होता, आपको अगर मेरा ही चीज को कॉपी करना है तो एक काम करो ना, तुम बुके पढ़ लो, वो जो बुक में जो जो चीज लिखा है उसी को कर लो। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, तुम कोई टॉपिक को पढ़े, तुमको कोई चीज समझ में आया है, अब तुमको जो समझ में आया है तुम उस चीज को एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट तरीके से लिख रहे हो, खत्म। माइंड मैप खुद से बनाना है, ना तो कहीं से कॉपी करना है, ना किसी का आपको उसी को उतार देना है। हाँ, थोड़ा सा उसका हेल्प ले सकते हो, हिंट्स ले सकते हो, लेकिन आपको एज इट इज उसी का माइंड मैप कॉपी नहीं करना है, खुद से अपना माइंड मैप बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? बनाओगे, प्रॉमिस करो आप लोग कि हमको आज ही से, आप लोग इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आज से ही आप लोग अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों का, सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर माइंड मैप आप लोग बनाओगे, हमसे करो प्रॉमिस। बनाओगे? पक्का बनाओगे? आज से बनाओगे प्रॉमिस? खाओ मां कसम, पक्का? देखो भाई, आप तो मां कसम खाए हो आप लोग, अब तो आप लोग बनाओगे, हमको यकीन है बनाओगे। बनाओ, अगर माइंड मैप बनाने लगे ना, हम आपको बिलीव दिलाते हैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे आप लोग, इतना एडवांस बन जाओगे उस चैप्टर उस सब्जेक्ट में कि आपके आसपास तक कोई नहीं भटकने वाला है। रिवीजन करना होगा, टाइम बचा देगा, रिवीजन जल्दी करा देगा, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर करा देगा, चीजों को याद जल्दी करवा देगा। माइंड मैप जरूर बनाना। और माइंड मैप बनाने समय किन-किन चीजों को आपको ध्यान नहीं रखना, मतलब किन-किन चीजों को इग्नोर करना है। सबसे पहला, माइंड मैप बनाते समय आपको कभी भी माइंड मैप में बहुत ज्यादा कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। आप दो ही पेन यूज करना, एक ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इसके अलावे दूसरा कोई भी और पेन आप यूज नहीं करोगे। दूसरा और कोई भी पेन आप यूज नहीं करोगे, सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करोगे। हो गया? दूसरा, माइंड मैप बनाने के बाद कुछ-कुछ लड़कियां और कुछ-कुछ लड़कों को बहुत शौक होता है सजाने का। वो लोग क्या करेगा, इस तरीके से हाइलाइटर लेके आ जाएगा। उसके बाद उसमें माइंड मैप में जैसे यहाँ माइंड मैप बना है और इसमें कलर कर दे रहे, फिर आहा हाइलाइटर ला 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 ला। नहीं, नहीं मजा नहीं आ रहा है, पिंक भी करो हाँ। ला 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 ला। ऐसे करके एकदम कलर कर देता है। अरे नहीं भाई, आपका माइंड मैप क्या कल को किसी एग्जीबिशन में जाएगा? क्या आपका माइंड कल को हम लोग नीलामी करेंगे क्या 5 लाख 10 लाख में? टाइम लॉस नहीं करना माइंड मैप बनाने में, जल्दी जल्दी जितना ज्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर रख सको रखना माइंड मैप को। ना तो बहुत ज्यादा कलरफुल पेन यूज करना है, कलर उलर हाइलाइटर तो बिल्कुल यूज नहीं करना। माइंड मैप को वैसा बनाना जैसा आप समझ सकते हो। माइंड में आपका माइंड मैप किसी और के लिए नहीं है, आपका माइंड सिर्फ आपके लिए है। आपका माइंड मैप जिसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे, जिसमें आप अभी चीजों को समझते जाओगे। खुद का माइंड मैप खुद से बनाना, ऐसे बनाना कि आपको समझ में आए। अगर बगल वाला को समझ में नहीं आता है, मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है। माइंड मैप में इन चीजों का ध्यान आप रखोगे। कलरफुल पेन यूज मत करना, हाइलाइटर वगैरह यूज मत करना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। माइंड मैप को एक चैप्टर को बनाने में 3 दिन 4 दिन मत लगा देना। एक चैप्टर का माइंड मैप बनाना है, पहला उस चैप्टर को पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद उसके नोट्स को लिख लो, उसके बाद माइंड मैप में जाके सारी चीजों को लिख देना। जैसे कोई चैप्टर है, उस चैप्टर का अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है, विशेषता क्या है, प्रकार क्या है। जैसे कि जैसे आप मैथ का माइंड मैप बना रहे हो, तो कोई चैप्टर उठा लो, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख लो। इसके बाद फॉर्मूले के बाद जितना उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो लिख लो। इसके बाद मान लो कि आप इकोनॉमिक्स का बना रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर लो, उस चैप्टर का मीनिंग, उस चैप्टर का बाकी सारा चीज को क्या करो वहां पे माइंड मैप पे आप लिख लो। बिजनेस स्टडी का करना है कर लो, अकाउंट्स का कर रहे हैं कर लो, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में अगर मान लो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता, यानी कि मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, वो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता बीच में लिखो।
उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जो जो पता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, वो कब से कब तक चला था, उसका विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या विशेषता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे था, उस टॉपिक के बारे में आप जितना लिख सकते हो माइंड मैप में लिख लेना। इसके बाद वो लिखने से आपका इतना ज्यादा डीप नॉलेज हो जाएगा, कसम से बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ अभी बोल के इमेजिन कर रहे हैं आपका नॉलेज का। एक बार अगर आप माइंड में बनाए ना, कसम से बोल रहे हैं बच्चा लोग, गजब का आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। इतना भयानक नॉलेज बढ़ेगा ना कि आप उसको इमेजिन तक नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा और इतना ज़्यादा ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इसलिए माइंड में बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड में बनाओ, जैसे मन करता है बनाने का माइंड में वैसे बनाओ। जिस चीजों का माइंड मैप बनाने समय में आपको यूज करना है, माइंड मैप में यूज करो। जिस चीज का यूज करना है का मतलब हम बोल रहे हैं, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में माइंड मैप बना रहे हो तो उसको बीच में लिखो। उसके बाद आपको जिस फॉर्मेट में माइंड मैप बनाना है, अगर आपको टेबल में माइंड मैप बनाना है मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो बनाओ। अगर क्लाउड का यूज करना है, इस तरीके से बादल का यूज करना है, तो बादल का यूज करके बनाना। अगर आपको कोई चीज को टेबल में एक्सप्लेन करना है तो भाई टेबल में एक्सप्लेन करो। किसी चीज का माइंड मैप अगर आपको एरो में समझाना है तो बिल्कुल एरो में माइंड मैप को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आपको माइंड मैप को बनाना है बनाओ, बस आपका माइंड मैप आपको समझ में आ जाए। आपका माइंड मैप उस चैप्टर के बारे में हर एक पॉइंट को बता दे, उस चैप्टर के बारे में हर एक पॉइंट को बता दे। बिलीव मी, एक बार अगर आप माइंड में बनाओगे ना, शुरू में गलत बनेगा, खराब बनेगा, गंदा बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन एक से दो बार जब आप बनाओगे तो माइंड मैप आपका क्लियर हो जाएगा। आज ही से हर एक चैप्टर का माइंड मैप बनाना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट कम से कम कोई एक चैप्टर का माइंड मैप बनाओ। हम होमवर्क दे दे रहे हैं। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो बिजनेस स्टडी का होमवर्क बनाना, माइंड मैप बनाना। अगर आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट हो तो फिजिक्स या केमिस्ट्री का बना लेना। इसके बाद अगर आप लोग आर्ट्स वाले हो तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में से कोई एक चैप्टर का माइंड में बनाना। और आज, अभी तुरंत आज ही इस वीडियो को देखने के बाद 6201440595 इस नंबर पे हमको टेलीग्राम पे अपना माइंड मैप को भेजना। जितना भी स्टूडेंट वीडियो देखे हैं, हर स्टूडेंट का हमको माइंड मैप चाहिए। देखो, अगर आप लोग मेरा बात सुने, एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिए, तो इसका मतलब है आपका एक पाँव पहले से गड्ढा में है। अगर माइंड मैप नहीं बनाए और सच में अगर आप, हम जो इमेजिन करके चल रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, अगर सच में वैसा ही है तो आगे जाके तो एक पाँव खाई में है ना, फिर बाद में कुछ दिन के बाद आप खुद गिरोगे। तब आपको रियलाइज होगा मेरा बात का कि नहीं यार, सर बोले थे, बात मान लेना चाहिए था। एक बार अगर माइंड में बना रहते ना, वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता मेरा, बहुत ज्यादा टाइम बचाता। देखो ना, हम इस माइंड मैप का आपको बोल रहे हैं ना, 12 गो चैप्टर में पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी खत्म हो गया है, 12 पेज में, 12 पेज में। अब मान लो कि बिजनेस स्टडी का एग्जाम 2 महीने बाद है। हम अगर आज एक चैप्टर को यहीं से रीडिंग डाल दिया, अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट, ए देखो यहाँ पे देखो, अगर दिखा सकते हैं, ठीक है, रुको थोड़ा सा हम आप लोग को जूम करके दिखाने का कोशिश करते हैं, अगर हम दिखा पाए तो। रुक जाओ जी, ऑटो फोकस थोड़ा सा इसका हटाते हैं, एक सेकंड, हाँ रुकना। अगर हो पाया तो अच्छा बात है। हाँ, हो गया ना? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है? देखो, अरे भाई कहाँ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है देखो। अरे यार, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हुआ। ये देखो, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। ये देखो, वो 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखा है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का देखो यहाँ पे ये मीनिंग को लिखा, उसका फीचर्स को लिखा, हेनरी फ्योल के बारे में लिखा। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को बताया था। इसीलिए हेनरी फ्योल को द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। ए देखो, इस तरीके से अगर मान लो एग्जाम है 1 महीना बाद, अगर इस चैप्टर को ये आज पढ़ लिया तो बताओ एक ही दिन में ये पूरा चैप्टर रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसके बाद देखो ये नंबर चला गया चैप्टर नंबर 2 पे, बिजनेस इन्वायरमेंट। ए देखो, इसका नोट्स हो गया। हर चीज का नोट्स इसी टाइप का आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। हर चीज का नोट्स इसी टाइप का आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। आया समझ में? इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि माइंड में बनाना बहुत जरूरी है। गर्दा हेल्प करेगा आपको, बहुत भयानक हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। और मतलब ना भाई, हम बस यार बनाओ आप लोग माइंड में, ठीक है? और बना लेने के बाद हमको माइंड में बना करके भेजो, हम चेक करेंगे। चेक क्या, हम देखेंगे, ठीक है? सही बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, लेकिन बनाना, हम बस देखना ये चाहते हैं कि कितना स्टूडेंट मेरे बात को मानते हो और कितने स्टूडेंट सच में पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो। तो माइंड में बनाओ, धड़ाक से बनाओ और आज भेजो हमको।
चेक करेंगे हम, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।